बच्चों, पाठ 10 झांसी की रानी। ये एक पोयम है, इसे पढ़ें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ इसको अर्थ से समझें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। कहते जब अंग्रेजों ने यहाँ पे आए और उनकी वजह से सिंहासन जो थे वो हिल उठे थे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भारत जो है उसको बूढ़े से पुराने से तुलना की गई है कविता में। वो कह रहे हैं अब उसको नई जवानी भारत को आ गई थी, क्योंकि उन्होंने सिंहासन को हिला दिया था। अब भारतीयों के मन में भी उनको हराने की भावना बीच में आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो उनकी आज़ादी, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपना यहाँ पे हक जमाया हुआ था, उस आजादी की कीमत वो पहचानने लग गए थे। दूर फिरंगी को करने की सपने मन में ठानी थी। अपने मन में ठान ली थी कि इन फिरंगियों को, अंग्रेजों को हम अपने से दूर करेंगे। चमक उठी सन 57 में, 57 की बात है ये। कह रहे वो चमक उठी, वह तलवार पुरानी थी। वो जो तलवार थी वो पुरानी थी, लेकिन वो अब चमक उठी थी कि हमने यहाँ पर आजादी पानी है, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो खूब लड़ी, मर्दों जैसी लड़ी, वो तो एक झांसी वाली ही रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी माई नाम पिता के, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसने ये सब सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ इसको अर्थ से समझें। कह रहे कानपुर के जो नाना है उनकी वो मुंह बोली बहन थी, जिसको उन्होंने छबीली नाम रखा था। लक्ष्मी नायन पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मी बाई जो थी वो अपने पिता की अकेली ही संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग ही वो पढ़ती थी, नाना के साथ ही वो खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी एक सहेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये जो सारे युद्ध के युद्ध के जो ये वो युद्ध के जो थे, ये सब ही उसकी सहेली थी। जो बर्छी है, ढाल है, कृपाण कटारी, ये युद्ध के जो हथियार है ना, ये सब इसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। शिवाजी की जो वीर गाथाएं थी, कहानियां थी, उसको वो मुंह जबानी याद थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इस कविता में ये बताया है, पद में ये बताया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी मन में धधक रही थी। सभी सैनिक, नाना साहब, पेशावर जी नेतृत्व में युद्ध में सभी लोग तैयार थे। जो उनकी वो मुंह बोली बहन थी, वो कभी भी हार मानने वाली नहीं थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उनकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुलदेरे हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ऐसे ही वो खुद वीर थी। जैसे लक्ष्मी और दुर्गा की तुलना झांसी की रानी से की गई है। देख मुराठे पुलकित होते, उनकी तलवारों की धार।
जितने भी मराठे थे ना, उनकी तलवार की धार को, वार को देख के बहुत हैरान होते थे। वो क्या करती थी, नकली युद्ध, व्यू रचना, ऐसे वो खेल खेला करती थी। खूब शिकार करना, ऐसे उनके मनपसंद खेल थे। वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी, वो इस तरह के खेल, लड़ना युद्ध में, व्यू रचना और शिकार करना आदि उनको पसंद था। और सैन्य को घेरना और दुर्ग को, किलों को तोड़ना, ये उनके प्रिय खिलवाड़ थे। तो इसको कैसे बताएंगे? झांसी की रानी कविता के इस पद पे कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यू रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब से खेला करती थी, उनमें माहिर थी वो। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुलदेलों के बिरदालू सी वह छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ इसे अर्थ से समझे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, सगाई झांसी में, कह रहे कि बड़े वैभव के साथ, बड़ी वीरता और वैभव के साथ झांसी में उनकी सगाई हुई। फिर उनका ब्याह हुआ, वो रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में पूरे में बधाई और खुशियां का माहौल था। सुबह बंदेलों ने विदुर में छाई थी। इस उससे कहते हैं, झांसी की रानी कविता के इस पद पे कवित्री ने लक्ष्मीबाई की झांसी के राज्य राजा श्री गजाधर राव के साथ इनका विवाह का उल्लेख किया है। इनकी जोड़ी शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा से इनकी तुलना की गई है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों, उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को ये ना भाई, दया ना आई, निसंतान मरे राजा की रानी शौक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। जैसे ही महलों में उजाला छाया और उनका सौभाग्य भी खिला, लेकिन चुपके से क्या हुआ, काली घटा आई और उनके जो पति थे वो मर गए और वो विधवा हो गई। जिस तरीके से उनको हाथों में चूड़ियां नहीं भाई, उस तरीके से उनको हथियार उनके हाथों में भाई। इस कविता के पद से जीवन में कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिससे उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी हो गई। उनके कोई संतान भी ना थी, वे झांसी में बिल्कुल अकेली पड़ गई। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसके ये अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस पंक्तियों में बोल रहे हैं, बुझा दीप झांसी का, जब उसके पति का देहांत हो गया और वो विधवा हो गई, तब वो कह रहे जो दीप था वो बुझ गया झांसी का, और डलहौजी में मन हर्षाया, तब वो डलहौजी में राज्य हड़प करने का उसके ये अच्छा अवसर पाया। डलहौजी में उसने क्या किया, तब उसने ये सबसे अच्छा अवसर पाया, उसने राज्य को हड़प लिया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा, फौरन अपनी फौजें भेजकर उसने अपने किले पर झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे जो अपना राज्य बढ़ा रहे थे, वो उन लोगों ने अब झांसी पे आने के लिए, उन्होंने झांसी पे आने का निर्णय लिया। अश्वनिपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, अब उसने देखा जो झांसी थी अब वो वीरानी हो गई, बुंदेलों के मुंह पर हर बोली कहानी थी। इस कविता के पद में बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी के झांसी को हड़पने का अवसर मिल गया। क्या हुआ, जैसे ही उसके पति का देहांत हो गया, अंग्रेजों को अवसर मिल गया कि झांसी पर अपना कब्जा कर लें। उन्होंने इसको अच्छा अवसर माना। उसने अपनी सेना को, जो उसकी अनाथ हो चुकी थी, झांसी के कब्जा जमाने के लिए उसने भेज दिया।
उन्होंने भी ने नहीं सुनता है विकट विरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कह रहे हैं कि जो फिरंगी थे उन्होंने अब अपना यहाँ पे ये जो व्यापार करने के लिए उनका जो दया चाहता था, अब वो भारत आया। अब जो फिरंगी थे अब वो भारत आए, डलहौजी ने पैर पसारे, अब डलहौजी में उन्होंने अपने पैर पसाले और उनकी पलट गई, तब उनका तख्ता ही पलट गया, राजाओं नवाबों को उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों में, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक का को भी कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब रहा अभी तक हुआ था ब्रजनिपात, बंगाले मद्रास आदि भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर दोनों के मुंह पे, कहीं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे कि जो दिल्ली की राजधानी थी लखनऊ थी, कैद पेशवा बिठूर नागपुर उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, ये सिंध पंजाब ब्रह्मा, ये सभी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। रानी रोई निवासों में, बेगम गम में थे बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अखबारों के अखबार, अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नो लखा हार। इसमें कह रहे हैं, इसमें इसमें ये व्याख्या करी गई है कि रानी बहुत रोई और वो इतना रोई कि उनके गहने और कपड़े भी अब बिकने लगे, कलकत्ते के बाजार में उनके गहने और कपड़े भी बिकने लगे। कैसे? नीलाम हो गए, अंग्रेजों ने अखबार में उनको नीलामी के लिए छाप दिया और कलकत्ते के बाजार में बिकने लगे। नागपुर के जेवर ले लो, कैसे बोलते थे? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नो लखा हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कह रहे ये जो इनकी इज्जत थी ना, वो परदेसी हाथ बिकानी थी। बुंदेलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कह रहा कुटियों में भी क्या थी? वेदना थी, और महलों में भी अपमान हो गया। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर जो सैनिक थे उनके मन में क्या था? अपने पुरखों का जो अभिमान था। नाना धुदुपद पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहार। अब क्या किया? जो रानी थी, जो उनकी बहन थी नाना की, अब उसने चंडी का रूप धारण कर लिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो क्या उन्होंने क्या किया? सोई हुई जो ज्योति थी उनको उन्होंने जगाना था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलाई। महलों में क्या थी? महलों में आग थी और झोपड़ी में भी ज्वाला आ गई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अब सबके मन में आज़ादी चाहिए, ये अंदर से ही उनके मन से ही आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती। कह रहा झांसी, दिल्ली, लखनऊ, ये सारी लपटें वहां पहुंच गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने खूब धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुल हलचल उकसानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह कहानी। इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई वीर वर आए काम। कह रहे इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीर जो थे काम आए। नाना धुतपद, तातिया चतुर, अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे। ये जितने भी नाम हैं ये सब इसमें इन्होंने अपनी वीरता दिखाई और इन सब के नाम इतिहास में इनके अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जो उनकी कुर्बानी थी वो जुर्म कहला रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है झांसी मर्द बनी मर्दानों में। कह रहे हैं कि इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। ये जो लक्ष्मी बाई है ना, इसकी तुलना मर्दों से की गई है, ये मर्दों से कम नहीं है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, ये वहां पर भी आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में ये आगे बढ़ा लड़ाई के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने भी तलवार खींच ली। जख्मी होकर वाकर भागा वहां से। इतनी उसने अपनी वीरता दिखाई कि जो वाकर था ना, ये लेफ्टिनेंट वाकर, ये भी वहां से जख्मी होकर हैरान होकर भाग गया।
रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गाया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। कह रहे जैसे रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, 100 मीलों निरंतर पार चलते हुए जब उसका घोड़ा थक गया और वो गिर गया और वो मर गया, तब यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी। कहाँ चली गई वो? ग्वालियर में उन्होंने अपना अधिकार बना लिया। विजय मिले पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ समन था उनके मुंह खाई थी, कान्हा और मथुरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कह रहा विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली थी लेकिन अंग्रेजों की फिर से सेना आ गई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख थे, उनके मुख खाई थी। कान्हा और मदरा इनकी सखियां थी, इन्होंने भी इनके संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों ने बहुत धूम मचाई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। कह रहे कि रानी को तो भी रानी मार काट कर आगे बढ़ती जा रही थी अपनी सेना में, लेकिन एक नाला जब सामने आया उसमें उसका जो घोड़ा नया था उसको वो पार नहीं कर पाया, जिससे कि शत्रु उनके साथ घिर गए और वार पे वार हुआ। घायल होकर गिरी सिंहनी उस वीर गति पानी। कह रहा है कि घायल होकर उस समय वो गिर गई, बुंदेलो हर बूंदों के मुंह सबने को एक सहानी थी। रानी गई सिधार, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी क्या हुई? अब तो मर गई। मिला तेज से तेज, तेज वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी उसकी कितनी उम्र थी? सिर्फ 23 साल की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित रहे हम और आजाद रहे, वो स्वतंत्रता नारी थी दिलाने वाली। उसने ये स्वतंत्रता का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि आगे भी लोगों ने काम किया और हमें आजादी मिली। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, हम भारतवासी रानी को याद रखेंगे, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये तुम्हारा जितना भी तुमने बलिदान दिया है ये सब हम भारतवासी याद रखेंगे। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अब इतिहास में तुम्हें हम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कविता से। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क इस पंक्ति में किस घटना की और संकेत है? इसका उत्तर देंगे, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति जो कि झांसी के राजा श्री गदाधर राय थे, उनकी अकाल मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति जो कि झांसी के राजा श्री गंगाधर राव थे, उनकी अकाल मृत्यु की ओर संकेत किया गया। ख काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर देंगे, इस पंक्ति में काली घटा घिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि पति की असमय मृत्यु के बाद रानी के जीवन में घोर अंधेरा अर्थात निराशा छा गई थी। साथ ही उन्हें कोई संतान न होने के कारण झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने की आशंका थी। दूसरा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसे नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती? सभी भारतवासी लंबे समय तक गुलामी में रहने के कारण अपने आप को
वृद्ध की तरह महसूस करने लगे हैं। इसीलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकने से सभी लोग नौजवानों की तरह फिर से जोश व उमंग में भर आए थे। तीसरा, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। उत्तर देंगे, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। वो अपने पिता की अकेली संतान थी। वो नाना की मुंह बोली बहन थी। रानी ने खेलना व पढ़ना नाना साहब से के साथ ही सीखा था। उनका बचपन हथियारों से खेलना ही पसंद था। युद्ध विद्या में निपुण थी। विवाह झांसी के राजा श्री गदाधर राव से हुआ, लेकिन जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई थी। संतान न होने की वजह से झांसी लावारिस समझ अंग्रेजों ने झांसी पर अपना झंडा लहरा दिया। झांसी ने रानी ने अपने बहादुरी से सामना करते हुए अंत समय तक हार नहीं मानी। झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। रानी ने बचपन से ही तलवार चलाना सीख लिया था और ये देखा कि मराठे भी खुश हुआ करते थे। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से ही वो उनकी सहेलियां थीं। वीर शिवाजी की कहानियां उन्हें जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, दुश्मन को घेर लेना आदि ऐसे शिकार खेलना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी उनकी पूजनीय देवी थी। वीरता और धार्मिक भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। दूसरी तरफ हमारा बचपन खिलौनों के साथ खेलते हुए बीता है। हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ज्यादा रखा है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इसी इतिहास में कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। इसका उत्तर देंगे, वीर महिला इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे वीर शिवाजी, नाना धुदुपंत, पेशवा, तातिया, चतुर, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। अनुमान और कल्पना। कविता में किस दौर की बात है? कविता ने समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? फिर से प्रश्न दोहराते हैं, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? इसका उत्तर देंगे, कविता में सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न परिस्थितियों और रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादा पर भी बहुत मिट्टी उछल रही थी।
दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानगी मर्दानी क्यों कहती है? लक्ष्मीबाई महिला होते हुए भी युद्ध के मैदान में अत्यंत वीरता के साथ, मर्दों की तरह वीरता और साहस के साथ निडर होकर लड़ रही थी, इसलिए उसे मर्दानी कहा गया था। खोजबीन, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उत्तर देंगे आजकल के मिसाइल, परमाणु और अत्यधिक आधुनिक तकनीकी से बनाई गई तोप, टैंक, बंदूकें, बम, हवाई हवाई अखंड काम के लिए लाई जाते हैं। जैसे कि फिर से दोहराएंगे, आजकल के मिसाइल, परमाणु, अत्यधिक आधुनिक तरीके से तोपे, टैंक, बंदूकें, बम इत्यादि। अगला अभ्यास, भाषा की बात। नीचे नीचे लिखे वाक्यांशों वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। ठीक है, जैसे झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। तो इसमें पहले ये पढ़ेंगे, का, के, की दो संख्याओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। जैसे हुआ है ना यहाँ पे देखो, उसी तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में का, के, की का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है बताओ। तो ये तो दोस्तों मैं लिख के बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।